सर दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि आज संसार में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कई जगह स्लम के बच्चे हैं, कई जगह हम जाते हैं रेड लाइट एरिया में बच्चे भीख मांग रहे हैं। वहां तक भी आपकी संस्थाएं मैंने देखा बहुत काम कर रही हैं कि उनको लाके शिक्षा दिला रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अचूक रह जाती है और कितने ही बच्चे शिक्षा से रह जाते हैं। और यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार और अपराध हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। सिस्टम हम जितने मर्जी ला रहे हैं, पर अभी हाल में ही सुना कि कल वहां गोली लग गई, कहीं पे किसी का चेन खींच ली गई। मतलब कहीं ना कहीं अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में अचूक। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम भ्रष्टाचार को भी रोक सकते हैं और शिक्षा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? शिक्षा एक ऐसा माध्यम है मैडम, मैं सबसे पहले तो कहूँ हम किसी को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जितने क्राइम होते हैं उसमें ज्यादातर लोग शिक्षा से वंचित रहने वाले होते हैं या गलत शिक्षा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो पहली चीज तो शिक्षा का होना जरूरी है और शिक्षा का सही माध्यम, सही स्रोत होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि हम किसी को खाना देते हैं तो हम उसका 2-4 बार पेट भर सकते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार भर सकते हैं। हम किसी को पैसा दे देते हैं तो हम उसका 10 दिन 20 दिन 50 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने पेट भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। और अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो हम उसकी आने वाली कितनी नस्लों को शिक्षित करके गाइड करके उनका पेट भर जाता है। सिर्फ भविष्य ही नहीं, उनका प्रेजेंट भी सुधर जाता है और प्रेजेंट नहीं पास्ट भी सुधर जाता है। पास्ट कैसे सुधर जाता है, कई बार लोगों ने पूछा सर आपकी बात में कोई वो है कि पास्ट कैसे सुधरता है। पास्ट, अगर आपके कोई बुराई का दौर चल रहा था, आपके ऊपर लाइबिलिटी थी, वो क्लियर हो गई तो आपका पास्ट सुधर गया। आपके पास्ट में आपके परिवार में कोई शिक्षित नहीं हुआ, आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो वो टैग हट गया कि ये तो सारा परिवार ऐसा है। तो शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा अगर बात कहे, कलम जो है तलवार से ज्यादा चलती है। कलम जो है तलवार से ज्यादा चलती है। अगर कलम से लिखना आ जाए तो तलवार से बड़े काम हो जाते हैं। वही कलम अगर गलत चल जाए तो गलत काम हो जाते हैं। तो शिक्षा का प्रसार जो होता है वो कहीं पर क्राइम को भी रोकता है, लोगों को गलत डायरेक्शन में। क्योंकि शिक्षा देखिए, मैं शिक्षा में कभी मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने जिस धर्म को, जिस देश को, जिस माटी को बिलोंग करता हूं, मैं उसके बारे में जरूर कहूंगा और मैं उस माटी को नमन करूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत जैसी धरती पे पैदा हुआ। मैं आज भारत विश्व गुरु बनने की तरफ में है। मैं सुनता हूं कई बार मोहन भागवत जी को या किसी को, तो वो कहते हैं कि हमारा देश कहां तक पहुंचेगा, विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। हमारा देश जो है एक अखंड भारत की कल्पना हम कर रहे हैं। हम किसी की धरा को, किसी की जमीन को, किसी के देश को कब्जाने की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ विचारों से और शिक्षा से अब उसको जागृत करने की बात कर रहे हैं। तो हम उस देश, उस संस्कृति, सभ्यता को देखते हैं। मैं आज 63 इंटरनेशनल अवार्ड मेरे पास में है। 30 से 35 कंट्री ट्रेवल कर चुका हूँ। मैं वहां जाके देखता हूँ कि जो संस्कृति और सभ्यता हमारे देश की है, जो मर्यादा और सिस्टम हमारे देश का है, वो कहीं नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पॉपुलेशन की वजह से बहुत बड़ा एक वो चल रहा है कि जैसे अशिक्षा की तरफ में जा रहे हैं। एक कुछ खास लोग जो हैं शिक्षा को आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बच्चा ज्यादा पढ़ जाएगा तो समझदार हो जाएगा, वो उससे कुछ ना कुछ गलत काम कराना चाहते हैं तो गलत काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग उस शिक्षा को भी रोकते हैं। मैंने कहा कि हम जिस धरती पे पैदा हुए हैं, ये धरती तो भगवान राम की धरती है, ये धरती तो भगवान कृष्ण की धरती है। भगवान राम ने अपने पिता के कहने पर अपना राजपाट त्याग दिया और एकदम से हंसी वहां चले गए। हम तो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उस धर्म को बिलोंग करते हैं। हम तो उस धर्म, उस सनातन धर्म को, उस देश को बिलोंग करते हैं जहां अगर जमीन हो तो उसे माता कहा जाता है। आप एक देश बता दो जहां पर धरती को माता कहा जाता हो। हम तो उस देश में है, छोटा सा पौधा हो तो उसे
तुलसी माता कह के पूज लेते हैं। हम तो उस देश में वो करते हैं कि बड़ा दरख्त हो तो बरगद और पीपल कह के पूजते हैं। हम तो नदी को भी पूजते हैं, हम सूरज को भी पूजते हैं, और हम पर्वत को भी कैलाश पर्वत कह के पूज लेते हैं, हम गिरिराज पर्वत कह के पूज लेते हैं। जब हम सबका सम्मान करते हैं, जब हम नारी को माता कहते हैं, बहन कहते हैं, बेटी कहते हैं, तो हम उस देश को बिलोंग करते हैं। हाँ, अशिक्षा क्राइम का सबसे बड़ा, करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे हम शिक्षित होंगे करप्शन घटेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इसकी दिशा सरकार तय कर सकती है। हम तो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और मैं बहुत बड़ा हिंदुत्व का समर्थक हूँ मैडम। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व में कभी किसी का गलत नहीं किया, किसी की कोई चीज नहीं कब्जाई है हमने, तो मैं उस धर्म को भी नमन करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसको ही फॉलो कर लें, हम गीता और रामायण को ही ठीक से फॉलो कर लें, तो करप्शन सिस्टम और सारी ये जो जितने क्राइम है ये सब खत्म हो जाएंगे। लोग समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। आज मेरा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, वर्ल्ड की कितनी जो उनकी पार्लियामेंट है वहां पर गीता स्थापित कर दी गई है। ये हमारा सौभाग्य है। आज कितने देश हैं जहाँ पर रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। आज यूएई जैसी कंट्री में इस्कॉन का इतना बड़ा मंदिर, भगवान कृष्ण का इतना बड़ा मंदिर बन जाता है। ये सिर्फ अखंड भारत की कल्पना नहीं, ये आप होता हुआ देख रहे हैं। और आप अपने सामने 2047 तक, 2047 तक मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि हमारा देश अखंड भारत जो बनाने की कल्पना है वो भी होगा। हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप की तरफ होगा और बहुत अच्छा एक सिस्टम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये मैंने अपनी बात को कहने की कोशिश करी। अगर आपको आंसर मिला तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नहीं सर, आपने जो हमारे लोगों को, समाज को एक अच्छा दिया है, हमें मैसेज बहुत अच्छा है। और मैं कहूँगी कि आपके इस मैसेज को सभी तक जाना चाहिए। सर, आपने संस्कारों की बात करी है, और संस्कार तभी जीवित रहते हैं जब हम धर्म की ओर जाते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर से प्रेम कैसा होना चाहिए कि जैसे मीरा ने ईश्वर से किया। आज हम भक्ति की तरफ दिखावा तो करते हैं, मगर मेरा मानना है कि अगर आप हृदय से अपने ईश्वर को मीरा की तरह प्रेम करते हैं तो आपके हृदय में निश्चित है कि क्राइम और अपराध तो कभी जन्म लेगा ही नहीं। तो वो कहते हैं ना, मैं अपनी एक छोटी सी पंक्ति रखूंगी कि उसकी बातों में डूब जाने में मजा आता है, छलिया है पर वो छले तो मजा आता है। और कृष्ण प्रेम में डूबी एक ऐसी मीरा दीवानी, कृष्ण नाम लबों पे हो तो जग पिला दे जहर, तो जग पिला दे जहर, तो जहर पीने में मजा आता है। जहां हम मीरा है, उसको इंसान ने या किसी भी व्यक्ति ने कितने भी ताने दिए हों, पर उसने उस तानों को हंसकर सहन किया, उस जहर को भी अमृत बना दिया, क्योंकि वो प्रेम था, वो प्रभु के प्रति समर्पण था। और यही समर्पण अगर हर व्यक्ति का संस्कारों में गीता की तरफ हो जाए, अपने धर्म के प्रति हो जाए, जैसे आपका समर्पण है, तो निश्चिंत अपराध मुक्त भारत होगा। और बस मैं यही चाहूंगी सर, जाते जाते आप हमारे संस्कार जीवित रहें और हमारे बच्चों में किस तरह से धर्म और संस्कार जीवित रहें, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैडम एक पौधा है वही जमीन है, उसी जमीन पे मैंने 2 पौधे 4 पौधे एक साथ लगाए। एक पौधा आम का था, एक नीम का था, एक जामुन का था, एक सफेदे का पेड़ था। उसी जमीन पे मैंने लगभग 100 मीटर में 4 पौधे लगाए। अगर मैंने आम का पौधा लगाया तो वो मुझे कौन सा फल देगा, अगर नीम का लगाया तो वो मुझे क्या टेस्ट देगा, सफेदा लगाया तो वो किस तरीके से कितना ऊंचा जाएगा, या कोई भी दरख्त अगर मैंने लगाया तो वो किस रूप में जाएगा। तो हम शुरू से ही बच्चों में धर्म की जब जागृति करेंगे, हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जो समर्पण, जो त्याग के लिए जाना आता है। यहाँ पर दान दक्षिणा पूजा, हम तो उस धर्म को बिलोंग करते हैं मैडम कि जहाँ पर आप देखेंगी कि वहाँ पर पूर्वजों के मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, 4 फादर्स हैं, उनके जाने के बाद में भी उनको 13 दिन तक हम वो करते हैं, और उसके बाद में हम उनके श्राद्ध भी करते हैं।
और हम उनका और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे धर्म में है। जब हम जाने के बाद करते हैं तो वो धर्म ही है। हमें जाने के बाद में भी पूछना सिखाता है, तो होते हुए तो हम उसको बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे धर्म की है। आप धर्म को फॉलो करो, आप हिंदू धर्म को फॉलो करो, आप सनातन धर्म को फॉलो करो। आपके मन में आज कितनी बहुत सारी लड़कियां भगवान इस्कॉन के उसमें रम गई हैं, जो कहीं ना कहीं भटक रही थी, और इस्कॉन मंदिर से या भगवान से जुड़कर, ईश्वर से जुड़कर, भगवान राम से जुड़कर, मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा, इस्कॉन भगवान कृष्ण, भगवान राम और माता से जुड़कर वो जगत में बहुत बड़ा कार्य करने लगी हैं। तो धर्म हमेशा सही कर्म के साथ अगर धर्म जुड़ जाए तो बहुत आगे चलता है। जिस प्रकार हम मानते हैं कि लक्ष्मी अगर अकेली आती हैं तो वो उल्लू पे बैठ के आती हैं, लेकिन लक्ष्मी अगर भगवान विष्णु के साथ आती है तो गरुड़ पे आती है। तो अगर हमारा शिक्षा के साथ में धर्म को जोड़ दिया जाए और हमारी शिक्षा, तो हमें लगता है उन बच्चों को शुरू से पढ़ाया जाए, शुरू से गीता का सार, राम कथा के बारे में बताया जाए, शुरू से उसे स्कूलों में हवन के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाए, तो मुझे लगता है हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जागृत होंगे। मुझे लगता है हमारे बच्चे देश का इतिहास रचेंगे। हमारा देश तो पहले भी इतिहास रचता रहा है। आविष्कारों की जननी है हमारा देश, तो कितने आविष्कार और चमत्कारों की जननी है। कितनी चीजों के पेटेंट हमारे थे जो दूसरे देशों ने ले लिए। आज भी हम कितने क्रांताओं ने हमें लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, क्रांताओं ने लूटा, मुगलों ने लूटा, सबने लूटा। आज भी हमारा देश अपना परचम लहरा रहा है, तो इसे कोई नहीं लूट सकता मैडम। और बहुत जल्दी ये देश आपके इस मिशन पे आपके साथ होगा, और आप इस मिशन के साथ हैं तो देश जागृत होगा। एक एक बच्चा वहां पर पढ़ाई करेगा और वो शिक्षित हो। आपका बहुत बहुत आभार। विचारों की उड़ान में जो आपके उत्तम विचार हैं, निश्चित है ये एक नई जागृति लाएंगे और न किसी का कल्याण, उत्तम कल्याण आपका शुद्ध भाव जरूर करेगा। इसी से मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। विचारों की उड़ान में आपके जो भी हमें संदेश मिले हैं, मैं चाहूंगी ये आगे तक जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद आपका।